आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 29वां दिन। कल हमने पुराने नियम में से अय्यूब की पुस्तक के कुछ भाग को और नए नियम में से चारों सुसमाचार में से कुछ भागों को देखा था। आज इसी के आगे के भागों को हम देखने जा रहे हैं। हम आज पुराने नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से चारों सुसमाचारों के कुछ भागों को देखने जा रहे हैं, यानी कुल 5 पुस्तकों को हम देखने जा रहे हैं। पुराने नियम में से आज पठन के लिए जो पुस्तक अय्यूब की पुस्तक का 21 अध्याय से 39 अध्याय तक के भाग को आज हमको पढ़ना है। अध्याय 21 के भाग को जब हम पढ़ते हैं, उसमें अय्यूब और उसके मित्रों में जो द्वितीय संवाद हुआ था, उसके बचे हुए भाग को हम देखते हैं। अध्याय 22 से अध्याय 27 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें अय्यूब और उसके मित्रों में जो तीसरा संवाद जो शुरू हुआ था, उसका वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 28 को जब हम देखते हैं, उसमें हम अय्यूब और उसके मित्र में जो बुद्धि का गुणगान के विषय में चर्चा हुआ था, उसका वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 29 से अध्याय 31 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें अय्यूब और उसके मित्रों में अय्यूब का जो अंतिम कथन था, उसका वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 32 से अध्याय 37 तक हम जब पढ़ते हैं, उसमें एलीहू नामक एक व्यक्तित्व का उपदेश के विषय में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 38 और अध्याय 39 जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का अय्यूब को जो उत्तर मिलता है, अय्यूब को जो उत्तर देता है, उसके कुछ भाग को हम देखते हैं। इसी के साथ हमने आज के पुराने नियम के भाग को समाप्त कर लिया है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ और जिस प्रार्थना पत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, जो आपको हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर लेके जाएगा और वहाँ पे सब लिखित प्रारूप मेरे बोलने का वहाँ पे मौजूद है। आप लिंक के जरिए जा सकते हैं और देख सकते हैं। आइए समय नहीं गवाते और आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना पत्र के अनुसार आज का भाग आगे का अध्याय नहीं है, परंतु पिछले के अध्याय है। कारण यह जानबूझकर ऐसा रखा गया है। हमने ये सोचा कि जब अय्यूब की परीक्षा के विषय में हम पढ़ें या अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ें, तो उसी समय में हम मसीह यीशु के परीक्षा के विषय में भी पढ़ें। इसीलिए आज का जो भाग है वो अगला नहीं, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 2 का 1 से अध्याय 4 के 12 तक, मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 1 से अध्याय 1 का 15 पद तक, लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 2 का 39 से 4 अध्याय के 30 पद तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 1 के 15 से अध्याय 2 के 25 पद तक है। इसमें हम यीशु मसीह द्वारा पहला आश्चर्य कर्म यानी काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदलना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की मुलाकात के विषय में चर्चा, यीशु मसीह का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का यीशु मसीह पर उतरने का वर्णन हम देखते हैं। इसी के साथ में यीशु के उपवास के दिनों में शैतान द्वारा जो यीशु की परीक्षा की गई थी, उसके विषय में भी हम वर्णन पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आपने अभी तक हमको संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में जो भविष्यवक्ता हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु वो भविष्यवाणी करने पाएँ, कलीसिया की उन्नति के लिए वो भविष्यवाणी करने पाएँ। कलीसिया में भविष्यवक्ताओं का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान के अनुसार प्रभु आपकी महिमा के लिए वो अपने कार्यों को करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवनों में हर एक इच्छाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह जो आपकी इच्छा हमारे जीवनों से है वो पूरी की जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला
और भारत देश के लद्दाख राज्य के लिए, इन दोनों जगहों में आपके विश्वासियों को हम आपके छिदे भरे हाथों में सौंपते हैं। अन्य लोगों की समस्याओं को, दुर्बलताओं को, परेशानियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, कलेक्टर और बाकी पदाधिकारियों को हम आपके सम्मुख लाते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी बेदारी, आपका प्रचार, आपके लिए लोग और एक अच्छी सुशासन व्यवस्था यहाँ पे पाई जाए। हर एक बातों में प्रभु आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल देते हैं और इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं, हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।